मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो एक ये सीनियर के अंदर देखिए, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये सीनियर के टॉपिक के अंदर आती है। परंतु इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर का सिलेबस है अपने पास, इसके अंदर के डिलीट हो चुके हैं। तो इसके इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का अलग से मैं आप लोगों को इसके अंदर का उसका अभ्यास करवा दूंगा। अब इसके अंदर का समेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है उसके अंदर का आईआईटी के अंदर और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा रहा है। तो वो आप लोगों को इसके अंदर क्या मैं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बताता हूँ। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो होती है या फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से इसके अंदर का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पुराने सिलेबस के अंदर का इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आया करता था कि आपने वैसे इसके अंदर ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, ये आपने वैसे इसके अंदर का इस टाइप का फॉर्मेट दी है। ये x इजिकल टू ए और x इजिकल टू बी है, x इजिकल टू ए और x इजिकल टू बी है। ये y इजिकल टू एफ एक्स है। इसके अंदर क्या होगी, छोटी छोटी अपने वैसे इसके अंदर क्या होगी, n स्ट्रिप बना दी है। ये n स्ट्रिप बना के अपने वैसे इसके अंदर इस चीज़ को हल करते हैं। और ये प्रत्येक स्ट्रिप है उसकी जो चौड़ाई है उसके अंदर कितनी h है, और h इतना छोटा है कि वो 0 की ओर लगभग लिया जा सकता है। और ये जो स्ट्रिप है, ये पट्टियाँ जो बनी है, ये अनंत है, छोटी छोटी स्ट्रिप बना दी है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस वैल्यू को NH क्या होता है, ये b माइनस ए के इक्वल होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो h 0 की ओर अग्रसर होता है, n अनंत की ओर अग्रसर होता है, और NH है वो अपने वैसे इसके अंदर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इक्वल होता है। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, h इंटू एफ ए का लिए, फिर एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये अपने पास इसके अंदर का जो फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले से हम जब अपने इसके अंदर का इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, तो ये प्रथम सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करना कहलाता है। ये हमारे पास का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहलाती है। अब अपने पास इसके अंदर का सिलेबस में डिलीट होने के कारण मैं इसके अंदर का अलग से इसके अंदर का एक इसके अंदर का ये आपको वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो इसके अंदर इस तरह के एक दो क्वेश्चन, तो अगर आपको छोटा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अपने को इसके अंदर का कोई फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है। आप इसके अंदर का सीधा क्वेश्चन के अंदर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जैसे अपने पास स्टार्टिंग के अंदर किया था। इंटीग्रेशन करके उसकी लिमिट लगा दो, तो आपका रिजल्ट तो वही रहना है। अब देखिए दूसरे टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर का देखिए, मैं इस तरह का एक प्रश्न ले रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एन क्यूब, और समेशन आर का मान 1 से लेकर n तक बदल रहा है। इस पैटर्न का क्वेश्चन इसके अंदर का एक क्वेश्चन अपने पास आपके आईआईटी के अंदर भी पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी आता है। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अपने पास एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है, राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स है उनके अंदर दे रखा है। अब देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, और समेशन ये आर है उसके अंदर इसका मान 1 से लेकर n तक बदलता है। आर का मान n से लेके n तक 1 तक अपने पास इसके अंदर क्या बदलता है। तो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। r अपॉन n है, r अपॉन n है उसको तो x से रिप्लेस करते हैं, और 1 अपॉन n होता है उसको dx से रिप्लेस करते हैं। आपके छोटे छोटे रिजल्ट है, ये अपने को याद रखने। r अपॉन n है उसको x से रिप्लेस करते हैं, 1 अपॉन n है उसकी जगह dx लिखते हैं, इसको dx से रिप्लेस करते हैं। और r अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू पहले तो लोअर लिमिट लेंगे, r का मान क्या है, ये अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, अपने बेसिस के अंदर क्या, r का मान जो अपने बेसिस के अंदर क्या 1 आ गया। तो ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो r की जगह 1 लिखेंगे, तो हमारे बेसिस के अंदर क्या हुआ, ये जो अपने बेसिस के अंदर का जो वैल्यू आएगी उसको इस तरीके से लिखा जाता है, L से M और एफ एक्स इंटू डी एक्स। आर अपॉन एन की जगह तो x की वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन एन की जगह dx की वैल्यू आ जाएगी। और ये इंटीग्रेशन समेशन जो होता है, समेशन क्या होता है, योगफल ही होता है। तो इंटीग्रेशन है उस समेशन को रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से। और इसके अंदर क्या, ये l लोअर लिमिट होगी, ये इसके अंदर क्या अपर लिमिट होगी। अब l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले r की जो वैल्यू है इसके अंदर क्या लोअर लिमिट, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो r की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो 1 अपॉन n कितना इन्फिनिटी है, n अपने पास इसके अंदर का इन्फिनिटी है। तो r की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर 1 लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर ऐसे लिखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो r इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, r इजिकल टू 1 के संगत या इसके करस्पॉन्डिंग, r इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट होती है।
आर अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट कौन सी, आर इजिकल टू 1, तो आर इजिकल टू 1 के संगत या आर इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर 1 और 1 के अंदर अपने से इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो अपने से मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या दूसरा स्टेप क्या लेते हैं, आर अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अब ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, ये आर की वैल्यू है, तो आर इजिकल टू एन के संगत, आर इजिकल टू एन के संगत ये वैल्यू जो आती है वो इसकी अपर लिमिट होती है। आर इजिकल टू ऊपर वाली जो लिमिट लेंगे तो उसके जो करस्पॉन्डिंग उसके संगत वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। तो आर की जगह अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आर की जगह अपने पास इसके अंदर एन लिख देंगे, तो एन के अंदर एन से डिवाइड करेंगे और अपने पास इसके अंदर क्या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एन में एन से डिवाइड किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 1 हो गया, और एन की जगह अनंत रखना है तो इसलिए इसके अंदर क्या लिमिट क्या आएगी अपने पास इसके अंदर 0 से 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर अगर मान लिया सपोज करो इसके अंदर क्या होगा 5n आ गई है, आर की वैल्यू 5n आ गई है तो यहाँ पे 5n लिख देंगे और 5n लिखेंगे तो इसके अंदर कटेगा तो अपने पास अपर लिमिट है वो इसके अंदर क्या होगी अपने पास इसके अंदर, ये अपने पास इसके अंदर क्या 5 हो जाएगी। अब आर की वैल्यू इसके अंदर क्या सपोज करो अपने पास इसके अंदर क्या आर इजिकल टू 0 है, तो 0 की जगह अगर अपने पास इसके अंदर आर की वैल्यू अगर 0 आ गई है, तो आर की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये 0 अपॉन n इजिकल टू 0। आर की वैल्यू अगर अपने उसके सपोज करो अगर 2 आ गई है तो आर की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर 2 लेंगे तो 2 अपॉन इनफाइनाइट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसी तरह से देखिए आर की वैल्यू मैं क्वेश्चन के अंदर क्या अगर ये ले लेता हूं सपोज करो आर अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और आर इजिकल टू मैंने सपोज करो n माइनस 1 ले लिया है, ये ऊपर वाली जो लिमिट है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आर की वैल्यू यहाँ पे तो क्या है 1 आ गई और यहाँ पे आर की वैल्यू n माइनस 1 आ गई है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो आर की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली लेऊंगा तो ये वैल्यू अगर लेऊंगा तो इसके अंदर क्या होगी अपर लिमिट आ गई, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की जगह n माइनस 1 अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस चीज को हल करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एन और इसमें क्या लिख देंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे नीचे अनंत आते ही अपने पास इसके अंदर कितना होगा, नीचे इनफाइनाइट आते ही वैल्यू कितनी होगी, ये 1 होगी, तो 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट ये 1 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू n प्लस 1 हो जाती है तो इसके अंदर भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, लिमिट है उसके अंदर क्या होगी वही आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें 2-4 पद अगर अपने पास अगर प्लस कर लिए जाए या क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2-4 पद अपने पास इसके अंदर अगर छोड़ दिए जाए तो मान के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके मान के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1-2 क्वेश्चन करें, इसके बाद में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास इसके अंदर का जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जैसे मैंने लिया है, तो सबसे पहले देखो अपने को आर अपॉन एन बनाना है, तो यहाँ पे आर की हाईएस्ट पावर कितनी है, आर की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके अंदर एन क्यूब से डिवाइड कर दो, तो एन क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एन। एन क्यूब से डिवाइड करने पर आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अलग लिख दिया है, 1 अपॉन एन मैंने अलग लिख दिया है क्योंकि एन क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना होगा आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, और एन क्यूब में एन क्यूब से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे एन क्यूब से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर क्यूब है तो आर अपॉन एन है वो एक्स को रिप्लेस करेगा, तो आर अपॉन एन की जगह अपने को एक्स लिखना है, तो इसके अंदर एन क्यूब से डिवाइड किया तो आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, एन क्यूब में एन क्यूब से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसमें एन क्यूब से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर एन स्क्वायर अलग कर दिया, 1 अपॉन एन अलग मैंने अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसके अंदर का समेशन क्या लिखेंगे आर इजिकल टू 1 से अपने पास इसके अंदर इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक बदल दी है। अब इस स्टेप को अपने पास देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ध्यान से, यहाँ पे आर अपॉन एन कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन एन है वो अपने पास इसके अंदर क्या हो गया डी एक्स हो गया, आर अपॉन एन का होल स्क्वायर है तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन एन डी एक्स हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है एक्स क्यूब हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया 1 हो गया। आर अपॉन एन की जगह एक्स लिख देना है, 1 अपॉन एन की जगह डी एक्स लिख देना है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, ये एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। अब इसके अंदर क्या ये जो समेशन है इस समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और अभी आपको मैंने को बताया था आर अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब आर की वैल्यू 1 लिखेंगे
आर की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0 हो गया। ये जो वैल्यू आएगी वो इसकी लोअर लिमिट आएगी, तो लोअर लिमिट हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 0 होगी। अब इस तरह से आर की वैल्यू ऊपर वाली लिख दो, तो आर की वैल्यू अगर n लिखेंगे तो n/n कितना होगा, 1 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये इसकी अपर लिमिट आ जाएगी, ये हमारे पास इसके अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसका डिवाइड इस कितना होता है 3x², तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे। अब अगर आप इसको t मानेंगे तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप इसके अंदर का इसको t मानते हैं तो इसके अंदर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका डिवाइड इस 3x² होता है, तो इसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास इसके अंदर क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे x³ + 1, और लिमिट इसके अंदर क्या होगी 0 से 1। इसका डिवाइड इसी होता है, तो f'(x/f(x) क्या होता है, log f(x) होता है, आपको फॉर्मूला पता है। तो इसका मतलब ये 3 आपके इसमें इसके अंदर क्या बाहर आ गया, और 1/3 x की जगह 1 लिखेंगे तो 1³ + 1 कितना हो गया, ये log 2 हो गया। और इसके अंदर क्या x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा, log 1 आ जाएगा। log 1 क्या होता है, 0 होता है, ये वैल्यू 0 होगी, तो आपका आंसर कितना हो गया, 1/3 log 2 आ गया। इसी प्रश्न को पेपर के अंदर ऐसे भी दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को पेपर के अंदर ऐसे भी दिया जा सकता है, 1/2/1³ + n³ 2/2/2³ + n³ प्लस r की जगह 3 रख दो, 3/2 3/3 + n³ डैश डैश डैश, और अपने पास इसके अंदर क्या लास्ट वाले जो स्टेप है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे, 1/2n। ये स्टेप लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोनों टाइप से पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देंगे, या अपने पास का क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे देंगे। अगर ये फॉर्म अगर आपको दी जाती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अनंत पद है, उनका योगफल अपने को निकालना है, ठीक है। समेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम। तो यहाँ पे देखिए 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर अपने पास इस तरह से चल रहा है, तो इसका मतलब जो मान परिवर्तित हो रहा है 1 2 3 4 उसकी जगह तो r लिख दिया। यहाँ पे 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है, तो उसकी जगह अपने पास इसके अंदर क्या लिख लिया, एक जनरल टर्म क्या लिख दिया अपने, एक व्यापक पद लिख दिया। ये इसके अंदर का इसका व्यापक पद कहलाता है, ये इसकी जनरल टर्म या इसको इसका व्यापक पद बोलते हैं। तो 1 2 3 इसका स्क्वायर है तो r² लिख दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसको r³ लिख दिया, और n की क्यूब है ये इसके अंदर का सेम है, इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन का निशान लगा दीजिएगा। अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पहली टर्म आए, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपने पास इसके अंदर क्या पहली टर्म आए, तो r की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या फर्स्ट टर्म आएगी। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपने पास इसके अंदर क्या लास्ट टर्म आए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो r की वैल्यू अपने पास देखिए, अगर r की जगह मैं अगर n लिख दूं तो ऊपर तो n² आ गया और n³ + n³ आ गया। ये चीज़ अपने को थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पे r की वैल्यू अगर n लिखूंगा तो n² + n³ और ये कितना हो गया n³ अपने पास क्या होगा 2n³, ये n² 2n³ = 1/2n। इसका मतलब r की जगह अगर n लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये लास्ट स्टेप आएगा, r की जगह n लिखने पर इसके अंदर का ये लास्ट स्टेप आएगा। तो r की जगह n लिखने पर अपने पास इसके अंदर का लास्ट स्टेप आएगा, ये वापस वही क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है। खाली अगर अपने पास इसके अंदर ये दे दिया ये व्यापक पद है और आपको कह दें कि इसके अंदर का इसका मान निकालना है लिमिट का, तो इसके अंदर का इस तरीके से इस प्रश्न को अपने हल किया जा सकता है। इसी टाइप का देखिए एक प्रश्न अपने पास और लेते हैं। 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 और 1/6n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मान अपने को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर तो अपने पास इसके अंदर क्या है, सबके अंदर 1 आ ही रहा है, नीचे देखो n और +1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, तो n+ अपने उसका प्रश्न के अंदर क्या लिख लेंगे, r लिख लेंगे। n के ऊपर तो सब में 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, नीचे n के 1+ है, फिर n के अंदर 2+ किया है, फिर 3+ किया है, तो n के अंदर क्या हुआ, लास्ट अपने पास जनरल टर्म क्या ले लिए, व्यापक पद क्या ले लिया, r ले लिया। जिसका मान बदला उसको अपने पास r ले देंगे। अब अपने पास इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है, इसका हमने समेशन का साइन लगा दिया,
समेशन का निशान लगा दिया। अब आर की जगह देखो इसके अंदर क्या पुट करेंगे, आर की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आएगी, आर की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, पहली टर्म आएगी, आर की जगह 1 पुट करने पर ये टर्म आएगी। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट करें कि अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, अगर ये 5 n पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या 6 n आएगा। आर की वैल्यू अगर अपने पास 5 n पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या 6 n आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आर इजिकल टू कितना होगा, 5 n हो गया। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको लिमिट है ना वही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आती है। आपको सीधा इस तरह से भी स्टेप दिया जा सकता है, इस तरह से भी स्टेप दिया जा सकता है। अब इस चीज को अपने पास का प्रश्न के अंदर अगर हल करेंगे तो हमारे पास हल करने में देखिएगा तो इसके अंदर क्या होगा, आर अपॉन एन में बदलना है, क्योंकि आर अपॉन एन को एक्स से रिप्लेस करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने एन से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों साइड के अंदर क्या होगा, एन से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेशन, ये इसके अंदर आर का मान क्या होगा, 1 से लेके क्या होगा 5n तक बदलना है। यहाँ पे आर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार लिख दिया करो आर का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, यहाँ से यहाँ तक बदल रहा है। तो पहले n से डिवाइड किया, इसमें n से डिवाइड किया तो 1, इसमें n से डिवाइड किया तो ये। अब अपने पास देखो इसके अंदर का इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन एन तो क्या होगा dx हो गया, और r अपॉन एन अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये x हो गया। और यहाँ पे r की जगह अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, लोअर लिमिट रखेंगे, तो मैंने अभी बताया था आपको r अपॉन एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो r की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0 हो गया, ये हमारे पास इसकी लोअर लिमिट आएगी। अब r की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, अगर 5n पुट करेंगे तो rn की जगह 5n पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n से n कटेगा तो इसके अंदर लिमिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बस यही चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ के अंदर अगर अपने पास में आपने थोड़ा सा अभ्यास कर लिया तो आपका क्वेश्चन किसी भी स्थिति के अंदर गलत नहीं होगा। और इसका इंटीग्रेशन आपको सबको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स, और x का जो कॉफिशिएंट अगर होता है तो उसे डिवाइड जरूर करना है, x का कॉफिशिएंट अगर है तो उसे डिवाइड जरूर करना है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे, तो पहले x की जगह 5 लिखेंगे तो क्या होगा, ये आ गया, 1 और 5 कितना होगा, 6 हो गया। और x की जगह इसके अंदर का 0 लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 1 प्लस, ये अपने पास इसके अंदर मान आ गया। x की जगह पहले 5 लिखेंगे तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 हो गया। यार x की जगह 0 लिखेंगे तो 1 प्लस 0 ये हो गया, तो log 1 0 होता है, तो आपका आंसर कितना होगा, log 6 हो गया। बेस इसके अंदर ये होता है, बेस अगर दिया हुआ तो ये लगा देना, नहीं तो आपको कोई चीज़ आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, IIT में भी आया हुआ है। ये देखिए 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 1 अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 9 अपॉन एन स्क्वायर डैश डैश डैश, और अपने बेस इसके अंदर के लास्ट में लिखेंगे तो 1 अपॉन एन सेक स्क्वायर 1, ये स्टेप है। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं करेंगे। तो इसमें देखो क्या लिखोगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ समेशन लगा दो, यहाँ पे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे। अब 1 अपॉन एन स्क्वायर 2 अपॉन एन स्क्वायर 3 अपॉन एन स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर इस तरह से चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, r अपॉन एन स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर है, ऊपर 1 है, पहले 2 है, फिर इसके अंदर क्या 3 है। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, r अपॉन एन स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन एन स्क्वायर 2 अपॉन एन स्क्वायर 3 अपॉन एन स्क्वायर, तो r अपॉन एन स्क्वायर आ गया। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर r स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया। ये समेशन लगा दिया, ये इसके अंदर के लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दी। अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर का पहला स्टेप आता है, r की वैल्यू 2 रखेंगे दूसरा स्टेप आएगा, 3 रखेंगे तो इसके अंदर क्या ये अपने पास स्टेप आएगा। अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या ये ऊपर वाली लास्ट टर्म आए, तो r की जगह अगर अपने पास इसके अंदर अगर n लिख दें
आर की जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर एन लिख दे, आर की जगह इस स्टेप के अंदर अगर एन लिख दे, ये अपने पास व्यापक पद हो गया, जनरल टर्म होगी है। तो आर की जगह अगर अपने पास इसके अंदर अगर एन लिख दे तो इसके अंदर ये तो कितना आएगा 1/n आ जाएगा, और सेक्स स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, एन होगी। आर की वैल्यू हमारे पास एन होगी। बस आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट में मैंने बताया था इसके अंदर क्या होगा, अगर 0 हो जाए 1 हो जाए 2 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसलिए इसके अंदर क्या 5, 7, 10 पद अगर छोड़ने पड़े या अगर आपने को एक्स्ट्रा प्लस करने पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि पदों की संख्या डबल या ट्रिपल नहीं होनी चाहिए। 1-2 पद अगर फालतू हो गया n-1 n+1 तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर कर दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा r/n स्क्वायर का मतलब r/n × 1/n। तो r/n स्क्वायर को क्या लिख देंगे r/n × 1/n। तो r/n तो कितना हो गया x हो गया, और हमारे पास इसके अंदर ये कितना हो गया सेक्स स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया ये x स्क्वायर हो गया। r/n का स्क्वायर है, ये r/n का स्क्वायर है, तो इसलिए इसके अंदर r/n सेक्स स्क्वायर r/n इसका होल स्क्वायर। और अब आपने बस इसके अंदर क्या समेशन r का मान क्या होगा 1 से लेके r का मान n तक बदल गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये स्टेप आ गया। और ये अब r/n स्क्वायर है तो r/n को अलग लिख दिया, और 1/n को मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, 1/n को लास्ट में लिख देता हूँ। अब r/n की जगह मैंने x लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा सेक्स स्क्वायर x स्क्वायर, और 1/n की जगह क्या लिख लूँगा dx लिख दूंगा। अब देखो r की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये स्टेप अपने को याद रखना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n, इसमें r की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 1/∞ क्या होगा 0 होगा, ये इसकी लोअर लिमिट आती है। और जब ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो n/n पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 1 आएगा, ये इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। अब इस चीज़ को अपने पास क्या प्रश्न के अंदर आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको अपने को हल करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास क्या प्रश्न के अंदर क्या टी लगा दे, तो एक्स स्क्वायर को अगर टी लगाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा 2x dx क्या होगा dt, तो x dx क्या होगा हाफ dt, हाफ dt। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना हो गया सेक्स स्क्वायर टी, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा dx कितना हो गया x dx, एक्स स्क्वायर से जस्ट एक छोटी पावर dx के इंटू में, तो x dx कितना होगा हाफ dt हो गया। अब x की जगह 0 लिखेंगे तो लोअर लिमिट 0 आएगी, और x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया। अब इसको बाहर निकाल लीजिएगा और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है, तो 1/2। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और tan 0 क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा 1/2, ये tan 1 आ जाएगा। इसको गलती से आपने बस इसके अंदर क्या π/4 बदल दिया ना, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो tan 1 है वो tan 1 ही रहेगा। इसलिए इसके अंदर का ये क्वेश्चन है उसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक के अंदर दे रखे, तो इस तरह के क्वेश्चन का अपने पास थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। एक इसके अंदर का दूसरे टाइप का जैसे प्रश्न है ये और देखिए आप, बस इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप के तो क्वेश्चन मैंने ये बताई दिया आप लोगों को। अब दूसरे टाइप के जैसे प्रश्न देखिए आप, इसमें किस तरह के बनते हैं 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + 3/n डैश डैश डैश, ये सारे मान इंटू के अंदर है, और यहाँ पे 1 + n/n और पूरे की होल पावर अपने उसके क्वेश्चन के अंदर की तैयारी है 1/n आ रही है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टाइप को आपने सबसे पहले आपने s मान लिया है, ये सारे मान इंटू के अंदर है, और ये अपने बस इसके अंदर क्या होल पावर कितनी है 1/n है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको मैंने अपने बस का प्रश्न के अंदर s मान लिया है। तो सबसे पहले मैं log लेता हूँ, तो log लेऊंगा तो क्या आएगा log s इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब log लेऊंगा तो पावर क्या होगी आगे आएगी, और ये सारे के सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, ये बीच में इंटू का साइन है तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा लास्ट टर्म लिख दूंगा मैं, तो log 1 + n/n। अगर बीच में इंटू के अंदर अगर टर्म आती है तो इसमें क्या करते हैं हम log ले लेते हैं, तो इसको s माना है तो log ले लिया, पावर होल पावर आगे आ गई, इन सब के बीच में अंदर log लेके प्लस का निशान लगा लेंगे। अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो 1/n हो गया। अब देखिए log
1 प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/n, 2/n, 3/n ऐसे चल रहा है, तो व्यापक पद अपने पास के जनरल टर्म क्या बन जाएगी 1/n। तो log 1 प्लस 1/n 2/n, तो ये मान जो बदल रहा है 1 2 3 उसकी जगह r लिख देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम समेशन लगाएंगे। तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे जब तो फर्स्ट टर्म आएगी, और r की जगह अगर n पुट कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास में लास्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पेपर के अंदर कई जगह इसके अंदर क्या है, ये जो स्टेप लिखा है उसकी जगह 2 आया हुआ है। कई बार तो पेपर के अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस n/n क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, कई बार पेपर के अंदर कैसे पूछा हुआ है, ये इसके अंदर क्या हुआ अपने पास इसके अंदर क्या 1 n/n कितना हो गया, इसको ऐसे न लिख के इस टाइप की जगह क्या 2 लिख दिया गया। तो कंफ्यूज मत करिएगा, बस आप ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब अपने पास क्या प्रश्न को अपने पास इसके अंदर हल करिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, ये 3 भी आ सकता है, तो 3n है तो इसके अंदर n की जगह क्या आएगा 2n आएगा, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, वैल्यू आ गई। अब इस चीज़ को अपने पास क्या प्रश्न के अंदर हल करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, log s की वैल्यू होगी। तो log s इजिकल टू, अब देखिए log 1 प्लस एक्स, r/n की जगह तो x लिख देंगे और 1/n की जगह dx लिख देंगे और ये समेशन है उसकी जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब r की वैल्यू इसके अंदर क्या है, मैं बार बार आप लोगों को वो बता रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n। अब r की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो 1/, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ये इसकी लोअर लिमिट होती है। और n लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर n/n, ये इसके अंदर क्या 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने पास इसके अंदर अगर ये 3 होता, अगर 3 होता है इसका मतलब 1 प्लस 2n/n होता, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये 3 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर n की जगह क्या लिखते हैं 2n लिखते हैं, तो 2n लिखते हैं तो लिमिट क्या होगी 2 हो जाती, इसके अंदर लिमिट है वो अपने पास इसके अंदर 2 हो जाती। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, प्रश्न के अंदर आप हल करें, तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, इस स्टेप को जब हल करेंगे तो इसके अंदर देखिए अगर आप इसको हल करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन लेके हल करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है। तो इससे बचने के लिए अपने पास क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या करो, 1 प्लस एक्स को t मान लो, तो अपने पास इसके अंदर क्या log t और dx कितना आ जाएगा, ये dt हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या dt हो गया। अब लिमिट देखो, x की जगह 0 लिखेंगे तो लिमिट 1 आ जाएगी, और x की जगह अपने पास 1 लिखेंगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और लो का इंटीग्रेशन आपको पता है, लो का इंटीग्रेशन आपको पता है, बोर्ड पर्पस है जब, तो इसके अंदर क्या है फर्स्ट फंक्शन इसको और 1 को सेकंड फंक्शन मान के आपको इंटीग्रेशन करना ही करना है। और अपने पास इसके अंदर क्या MCQ पर्पस अगर क्वेश्चन आए तो इसके अंदर क्या सीधा अपने पास इसके अंदर आंसर लिखिएगा log t माइनस ए, t log t माइनस टी, और लिमिट क्या लिखेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या 1 से क्या लिख देंगे 2, ये 1 से 2। जब इसको t माने तो लिमिट को चेंज कर दो, तो इसके अंदर क्या होगा, सीधा अगर हल करेंगे ना थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बढ़ेगा, मैं भी आप लोगों को क्लियर करके बता देता हूँ दोबारा, मतलब इस तरीके से करेंगे तो थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है। अब इसके अंदर क्या हल करेंगे, तो x की जगह 2 रख दो, log 2 माइनस 2, पहले अपर लिमिट -1 इंटू log 1 और -1। अब log 1 क्या होता है 0 होता है, ये तो खत्म हो गया, तो 2 log 2 माइनस 2 और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। अब इस चीज़ को आप हल करो, तो इस चीज़ को हल करेंगे तो 2 log 2 और ये कितना हो गया -1 हो गया। इस चीज़ को क्या लिख देंगे, log 2 की पावर 2 और 1 की जगह क्या लिख देंगे log e लिख देंगे। 2 log 2 को तो पावर में लेंगे, तो ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप आ गया। अब इस चीज़ को अपने इसका प्रश्न के अंदर करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये log 4 माइनस log e हो गया, और ये कितना हो गया log 4/e हो गया, और ये मान log s के इक्वल है, ये ध्यान रखिएगा, गलती से आप आंसर ये मत लिख देना, ये log s किसके इक्वल है, इसका मतलब s अपने पास इसके अंदर क्या होगा 4/e के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास के सोल्व करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। बोर्ड पर्पस से अगर क्वेश्चन करता होता है तब तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट टर्म और 1 को सेकंड फंक्शन मान लिया, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस इसका डिवाइड लेंगे तो 1 प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा x, और इसके अंदर क्या लिमिट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन पूरा हो गया तो लिमिट लगा दी, पहले का डिवाइड 1 का इंटीग्रेशन और दोनों का जो गुणनफल है उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा x log 1 प्लस एक्स और 0 से 1, और इसके अंदर 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे 0 से 1। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, पहला स्टेप तो आपका सेम आएगा,
एक्स log 1 प्लस एक्स, और इसके अंदर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स। अब इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहला स्टेप तो आपका सेम ही है, और ये 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स हो गया, और वापस लिमिट 0 से 1। अब इसमें कैलकुलेशन के अंदर क्या बहुत टाइम लग जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर क्या 1 प्लस एक्स को t मान के लिमिट चेंज कर दो, फिर कैलकुलेशन अपने पास डायरेक्ट कर दिया करो, इससे अपने पास में टाइम की आपकी बचत हो जाती है। तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, tan पाई अपॉन 2n, tan 2 पाई अपॉन 2n, tan 3 पाई अपॉन 2n और n पाई अपॉन 2n, पूरे की होल पावर क्या है, ये n है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो जब अपने पास टर्म्स अगर इनटू में आ जाती है और होल पावर दे दी है, इस तरह का स्टेप आता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या है, इसको जैसे सबसे पहले आपने s मान लिया है, अब log s इजिकल टू log लेंगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब पावर जो हो तो क्या होगी, आगे आ जाएगी, और सबका log लेंगे तो क्या आएगा, log 10 पाई अपॉन 2n, log सबके अंदर log ले लेंगे तो 2 पाई अपॉन 2n प्लस log tan 3 पाई अपॉन 2n और प्लस log tan n पाई अपॉन 2n, और ये होल पावर है वो अपने से इसके अंदर आगे आ जाएगी। तो पेपर के अंदर क्या होगा, कम्पिटिटिव पॉइंट से जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, अपने एक स्टेप लिख लो और एक लास्ट स्टेप लिख लो और थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इसके अंदर इसको सीधा लिख लेंगे अपने। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, अब इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे पहले समेशन का साइन लगा दीजिएगा, तो 1/n, अब log देखिए 10, यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, r पाई आ जाएगा, पाई 2 पाई 3 पाई n पाई, तो इसका मतलब r पाई आ गया। पाई के इंटू में क्या 1 2 3 है, तो इसकी जगह r लिख दिया, और नीचे सबके अंदर क्या 2n है। अब r की वैल्यू इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1/n, तो ये बार वाला ये है, अब r की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली लिमिट आ जाएगी, और r की जगह अपने पास इसके अंदर ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे तो इसके अंदर क्या ये मान आ जाएगा। यहाँ पे पेपर में इसकी जगह n कैंसिल करके पाई/2 भी दिया जा सकता है, इसका मतलब n/n आ गया, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये स्टेप आ गया। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा log ये 10, अब पाई/2 को तो पहले लिख लो, और r/n है उसकी जगह x लिख दो, 1/n की जगह तो ds लिख दो, 1/n की जगह तो ds लिख देंगे, r/n है उसकी जगह x लिख देंगे, ये पाई/2 इंटू के अंदर आ गया, और इसके अंदर क्या हुआ, ये लिमिट समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब r/n ये आप लोगों को मैंने बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n, तो r की जगह अगर 1 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, और r की जगह अगर n लिखेंगे तो इसके अंदर क्या अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अब आपने पास क्या प्रश्न के अंदर क्या, इसको देखिए आप हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह से बनाएगा। अब पाई/2x है उसको सबसे पहले t मान लीजिएगा, ये जो स्टेप है इसको t मान लीजिएगा, तो हमारे पास इसके अंदर हल करने पर x क्या आएगा, 2/पाई इंटू t आ गया। अब dx क्या हुआ, 2/पाई इंटू dt हो गया। अब इसकी लिमिट चेंज करिएगा आप, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट जरूर चेंज करनी है, तो x की जगह जब 0 लेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 0 लेंगे तो t की वैल्यू 0, और x की जगह 1 लेंगे तो t की वैल्यू अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, ये पाई/2 होगी। अगर आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा करने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से इसके अंदर लिमिट क्या होगी, पाई/2 होगी, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कितना होगा log, और इसके अंदर कितना होगा 10t, और dx अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये 2/पाई इंटू dt। अब 2/पाई को कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे तो 2/पाई 0 से पाई/2 log 10t और इंटू dt। और आप लोगों को देखो इसके अंदर के मैंने फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो 0 से पाई/2 log sin x, dx क्या होता है माइनस पाई/2 log 2 होता है। और अगर फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसके अंदर क्या साइन पाई/2 माइनस एक्स, इसमें x की जगह 0 प्लस पाई/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा
0 से π/2 log cos x, तो ये वैल्यू भी क्या होगी माइनस π/2 log 2 के इक्वल आएगी। और अगर मैं tan लेता हूं तो क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था मैंने, log 0 से π/2 log sin x अपॉन cos x, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा log sin माइनस log cos, और दोनों की वैल्यू सेम है तो इसलिए इसके अंदर क्या वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। log अपने पास इसके अंदर वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर 0 के इक्वल आएगी। अब इसी तरह से अगर log tan को अगर आपको पूछ लिया जाए, या आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है log tan x दे दिया, इसको अपने पास सपोज करो i मान लिया, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं log tan π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये वर्ड पर्पज से अगर आप करें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपके MCQ में है जब तो आप सीधा करेंगे, नहीं तो इसके अंदर क्या पूरा लिखिएगा, तो log cot x dx। अब इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर अपने पास इसके अंदर 2 दे दो। अब दोनों इक्वेशनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 2i = 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x, दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों को प्लस कर दिया। अब log m प्लस n क्या हो गया, log m प्लस n क्या हो जाएगा, log m इंटू n हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2i बन जाएगा, तो इसका हमने 0 से π/2, और ये इसके अंदर कितना होगा log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसके अंदर का ये याद रखिएगा आप लोग, अगर आपको MCQ पर्पज से अगर क्वेश्चन करने पड़ जाए या कम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन करने पड़ जाए, तो लिमिट 0 से π/2 अगर आपने पास इसके अंदर क्या log tan दे दिया है या log cot दे दिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी log s के इक्वल है, तो 2/π ये वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या log s = 0 है, तो s = क्या होगा e की पावर 0, e की पावर 0 = क्या होगा 1 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये बोर्ड पर्पस है तो इसके अंदर क्या, ये राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में पुराने में हुआ करता था, अब NCERT के अंदर इसको हटा दिया गया। परंतु कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या लगभग ऑलमोस्ट अच्छे एग्जाम जितने भी है IIT है या और अपने पास इसके अंदर के जितने भी ये बिट सेट वगैरह ये अपने पास के पिलानी वाले जैसे या IIT फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी पेपर है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर का समेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम का टॉपिक अपने पास इसके अंदर है। तो अपने सिर्फ अगर आपका बोर्ड टारगेट है तब तो इसके अंदर का इसको आप चाहे मत कीजिएगा, और कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इसको एक बार इस तरह के जो क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चनों को द्वारा से इसके अंदर का आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोग इसके अंदर के मैं वापिस इसके अंदर के ये पुनः मैं बार बार इसके अंदर का आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके अंदर का ये जो इसके अंदर पीछे वाली जो वीडियो है, जब अपने पास 1-2 दिनों के अंदर का डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर का इसकी बहुत ज़्यादा आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपके बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके भी रिजल्ट अपने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर के बार बार इसके अंदर के जो अपने पास इसके अंदर के मैंने 10-11 जो वीडियो बनाई है उन वीडियो को इसके अंदर के थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके अंदर के उसको देख के और अपने पास क्या क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कोशिश कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को इसके अंदर का उससे आधे टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर लिखता हूँ तो स्टेप लिखने के अंदर मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप इसके अंदर का इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसके अंदर का आपको इसके अंदर का उसका 50% से भी कम टाइम लगे। 50% टाइम के अंदर कम से कम आपके लिए क्वेश्चन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो एक बार देख के उसके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपके स्टूडेंट नियर बाई इसके अंदर के जो सीनियर के अंदर भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या अपने पास IIT पर्पस से या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी आप इसके अंदर क्या होगा इसको शेयर कीजिएगा, और उनसे भी इसके अंदर क्या होगा आप लोगों का जितना सहयोग रहेगा उसी मनोबल से अपने पास इसके अंदर क्या मैं भी अपने पास आगे की क्लासेस है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और 21 तारीख से इसके अंदर क्या होगा निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, अगर कोई विशेष ही अड़चन नहीं आई तो इसके अंदर क्या मैं ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है वो भी इसके अंदर क्या आधे घंटे की या 25 मिनट की वीडियो उसके अंदर का साथ साथ डाउनलोड करूँगा। तो एक तो ग्रेजुएशन का पार्ट आधे घंटे का लगभग चल जाएगा, और एक अपने पास इसके अंदर का +1 +2 हुआ, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के अंदर क्या होगा सेशन के अंदर का एक वीडियो डाउनलोड कर दूँगा, ताकि आपके ऊपर क्या होगा थोड़ा सा इसके अंदर का प्रेशर भी नहीं रहे, और इसके अंदर के साथ साथ आपने बस इसके अंदर आप जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो जीके के साथ भी अपने बस इसके अंदर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।